प्रेगनेंसी के वीडियोस की श्रृंखला की ये चौथी कड़ी है और मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे प्रेगनेंसी के ऊपर जो हमने पहले, दूसरे, तीसरे महीने के वीडियोस बनाए हैं वो ज़रूर देख लिए होंगे। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स दूँ जो आपको प्रेगनेंसी का जो समय चल रहा है उसके बारे में आपको हेल्प मिले, जानकारी मिले कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूं और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। प्रेगनेंसी के पूरे समय को हम 40 हफ्तों में डिवाइड करते हैं और इन 40 हफ्तों को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। हर भाग को हम ट्राइमेस्टर यानी तिमाही कहते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं यानी कि 12 हफ्ते तक, वो आपका पहला ट्राइमेस्टर या पहली तिमाही होती है। जो आपका चौथा महीना स्टार्ट होता है तो चौथा, पांचवा और छठा महीना ये आपकी दूसरी तिमाही या सेकंड ट्राइमेस्टर होता है और सातवां, आठवां और नवा महीना जो होता है ये आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर को माना जाता है। अब जब हम कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी का चौथा महीना स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी पहली तिमाही खत्म हो गई है और आप अब दूसरी तिमाही यानी चौथे, पांचवें और छठे महीने वाली जो तिमाही होती है उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बच्चे का जो साइज़ है वो तकरीबन 2.5 से 4 इंच का हो जाता है। बच्चे का जो वज़न है वो एक एप्पल की तरह, एप्पल के साइज़ का हो जाता है। अब बच्चे के सारे अंग जो हैं वो पहले 3 महीने में ही बन गए हैं। केवल उसके शरीर की रिफाइनमेंट और उसके वज़न के बढ़ने की ही अब ज़रूरत होती है बाकी प्रेगनेंसी के हिस्से में। बच्चे के हाथ पैर लंबे होते हैं। बच्चे के अंदर अब किडनीज जो होती हैं वो यूरिन पैदा करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए जो यूरिन बनता है वो बच्चे के आसपास जो थैली में इकट्ठा हो जाता है और यही बच्चे के आसपास का पानी बनाता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में अब बच्चे में काफ़ी ग्रोथ हो गई है। तो जो बच्चा पहले जो हमारा पेल्विस होता है यानी निचले हिस्से का हड्डी का ढांचा होता है, बच्चा अब ग्रो करते करते उस जो बच्चेदानी होती है वो इस ढांचे से, जो हड्डी का ढांचा होता है उससे बाहर निकलता है और आपको हल्का सा बेबी बम्प यानी पेट में थोड़ा सा इंक्रीज होना महसूस होना शुरू हो जाता है। इस बेबी बम्प को आप महसूस कर सकते हैं, पर अगर आप पतले हैं तो ये आपको केवल लेटने के समय ही महसूस होगा। कई महिलाएं कहती हैं कि मैडम मेरा चौथा महीना लग गया है और मुझे अपने बच्चे की मूवमेंट भी महसूस होने लग गई है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं ऐसे बोलती हैं, पर ये केवल गैस या एसिडिटी की वजह से पेट के अंदर जो दुखन होती है उसे हम मूवमेंट समझ बैठते हैं। बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो तकरीबन 5वें महीने के स्टार्टिंग में या लास्ट में ही शुरू होती है। हाँ, अगर आपका ये दूसरा या तीसरा बच्चा है और आप प्रेगनेंसी को महसूस पहले भी कर चुके हैं तो कई महिलाओं को चौथे महीने में भी बच्चे की मूवमेंट महसूस हो जाती है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में यानी जो आपका 13वां हफ्ते से 16वें हफ्ते का समय है, इसमें महिला के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपको उल्टी हो रही थी, मतली हो रही थी, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा था, ब्रेस्ट में भारीपन, दर्द वगैरह सब कुछ था, ये सारे के सारे लक्षण जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यानी आपके अंदर जो सारी प्रॉब्लम थी अब वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हम इस पीरियड को हनीमून पीरियड भी कहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हार्मोन था ना HCG, जो ये सारे के सारे सिम्टम करता था, उसका लेवल अब कम हो जाता है। इसलिए आपको सब अच्छा लगता है, आपकी भूख खुल जाती है, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कि महिला के अंदर और कौन कौन से चेंजेस आते हैं चौथे महीने में। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में HCG हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लक्षण गायब हो जाते हैं। पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो चौथे महीने में बहुत सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की वजह से कुछ लक्षण आपके शरीर में महसूस होंगे। सबसे पहला लक्षण है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आप हर रोज मोशन पास नहीं कर पाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, कोशिश करनी है अपनी डाइट में बहुत सारा फाइबर और पानी को शामिल करना। फाइबर का मतलब है हरी सब्जियां, फ्रूट और दालें।
दूसरी बात है, कई बारी प्रोजेस्टेरॉन हाई होने से महिला को एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इस समय आपको खट्टे डकार आ सकते हैं, आपको सीने में जलन भी हो सकती है। आप अपनी डॉक्टरी सलाह लीजिए और डाइजीन के 2 चम्मच दिन में 2 या 3 बारी ले सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन पे ही। तीसरी बात है कि कई बारी चौथे महीने में महिलाएं जो होती हैं वो कमर दर्द की कंप्लेन भी करती हैं। कमर दर्द क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से जो यूट्रस के आसपास के लिगामेंट होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसमें खिंचाव भी आता है और वो कुछ रिलैक्स भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकती है। बैक पेन के लिए आपको कोई दवाई नहीं खानी है, आप डॉक्टरी सलाह लीजिए, कुछ हल्की हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो डॉक्टर आपको बताएंगे। कभी कभी हम मूव की मालिश भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। चौथे महीने में आपको अपना ध्यान कैसे रखना है? सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। इस समय अगर आपकी सिटिंग जॉब है तब आपको क्या करना है? आप किसी ऑफिस में काम करती हैं तो आपको हर 1 घंटे सवा घंटे के बाद उठ के 5 मिनट के लिए ज़रूर टहलना है। अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने पैर लटका के बैठेंगी तो आपके पैरों में सूजन आ जाएगी। इसलिए अगर आप लंबे समय तक बैठी हैं, काम कर रही हैं, तो अपने पैरों के नीचे एक छोटा सा स्टूल ज़रूर रख लीजिए। दूसरी बात है कि क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल इस समय बढ़ जाता है तो आपके शरीर में, मैंने बताया, एसिडिटी की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए आपको बहुत स्पाइसी खाना, बहुत तला खाना जो है अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हमने ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करने के लिए मना किया था, बट अब चौथे महीने में आप हल्की हल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप कुछ योगा के आसन्स भी कर सकते हैं, बट ये सारी किसी योगा गुरु की सुपरविजन में ही करिए। जब आप दोपहर में या रात को सो रहे हैं तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सोने का पोजीशन है, सोने की पोजीशन है, वो लेफ्ट लेटरल साइड में रहे, यानी आप उल्टे हाथ पे करवट लेकर ही लेटें। ऐसे करने से बच्चे को जो ब्लड सप्लाई मिलता है वो बढ़ जाता है, उसकी ग्रोथ में भी हेल्प होती है। कई बारी देखा गया है कि दिन के एंड में आते आते महिलाओं के पैरों में सूजन आ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप उल्टे हाथ की करवट लेकर बिस्तर पे लेटे हैं तो पैरों के नीचे 2 तकिए लगा लीजिए। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका चौथे महीने में आपकी भूख खुल जाती है, आपका हर चीज़ खाने का मन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बाहर की चीज़ कुछ खानी है, आपका मन है डोसा खाने का, नूडल्स खाने का, तो ध्यान रखें कि आपको एक अच्छी जगह से ही खाना है। आपको बाहर सड़क पे कोई ठेला लगा हो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे आपका पेट खराब हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि चौथे महीने में आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं और आपको क्या क्या दवाइयाँ लेनी हैं। ये वाला पार्ट आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी महिलाओं के मन में कंफ्यूजन रहती है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको अपना ब्लड प्रेशर, अपना वज़न जो है वो रेगुलरली चेक करवाना है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जो आपको दवाइयाँ स्टार्ट हुई थी, फोलिक एसिड आप ले रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स ले रहे थे या कुछ इंजेक्शंस लगवा रहे थे, वो सारे के सारे प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बंद हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको आयरन और कैल्शियम की गोली स्टार्ट की जाती है। आयरन और कैल्शियम की गोली जो है आपको दिन में 1-1 बार लेनी है। दोनों ही दवाओं को आपको खाने के साथ या खाने के बाद लेना है और दोनों के बीच में 12 घंटे का अंतर होना ज़रूरी है। इस समय कई डॉक्टर जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स की गोली यानी मल्टीविटामिन की टैबलेट, जैसे सुप्राडाइन हो गई, अजेविट हो गई, ये टैबलेट्स भी स्टार्ट करते हैं। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जिनको वीकनेस फील हो रही है। कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन पाउडर को भी स्टार्ट करते हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसको बहुत सारे ब्रांड्स में मिलता है, बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलता है। आप प्रोटीनिक्स ले सकते हैं, बेबी एंड मी ले सकते हैं। ये तो हुई सारी दवाइयों की बात। अगर आपने अभी तक अपने प्रेगनेंसी के जो रूटीन ब्लड टेस्ट नहीं करवाए हैं तो उनको ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि उससे डॉक्टर को आपकी हेल्थ के बारे में जानकारी मिलेगी और वो उसका इलाज, उपचार जो है समय पे कर पाएंगे। तो ये तो सारी बातें, सारी टिप्स जो थी ये चौथे महीने में आपको हेल्प करने के लिए हमने दी हैं। अगर इनसे संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपकी अगर कोई फ्रेंड, फैमिली में कोई रिश्तेदार प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो उनके साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिए। कहना चाहूँगी आखिर में कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।